वेलकम बैक। देखो हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का। तो देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपने 11th में भी पढ़ा है, 12 में भी पढ़ा है, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहने वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन देखिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, फंक्शन को डिफाइन किया गया है एक्स नॉट इक्वल टू 2 पे फंक्शन का ये वैल्यू है, देख पा रहे हैं। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू के है, और ये बोलता है कि ये आपका कंटिन्यूअस है फ्रॉम राइट एट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 2 पे ये राइट साइड से कंटिन्यूअस है, तो के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चूंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब आपका जैसे मान लो अगर मैं एक ए पे बात करूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लिमिट का एग्जिस्टेंस है ये फ्रॉम राइट भी होता है, फ्रॉम लेफ्ट भी होता है, और दोनों जब इक्वल होता है तभी ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर ये एफ ए के इक्वल है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे 2 पे काम करना है, तो 2 पे यहाँ पे चूंकि फ्रॉम राइट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, एफ एक्स, तो ये जो है इक्वल होगा क्या, ये इक्वल होगा आपका F2 का। ठीक है, तब ये कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग ये लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्सपोनेंशियल में 1/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरा आपका इनवर्स ही आ जाएगा, और ये F2 का इक्वल है, तो F2 जो है हमारा यहाँ पे क्या है, K है, सो इट इज इक्वल टू K, राइट। अब देखो यहाँ पे चूंकि ये राइट हैंड लिमिट है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x के प्लस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, h प्लस 2 पुट कर देंगे। ठीक है, सो इट इज h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस एक्स के यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 2 प्लस h आ जाएगा। ठीक है, ये अभी पूरा आपका इन्वर्स है इक्वल टू के। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं h को 0 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये आपका 2 कैंसिल होगा, तो ये आपका आ जा रहा है e टू दी पावर -1/h। ठीक है जी, का इन्वर्स। अब अंडर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, e का पावर -1/h क्या होगा, सो बताइए। तो e का पावर -1/h आपका e का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये फिर 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखो 4 का इन्वर्स बच रहा है इक्वल टू k। इसका मतलब है कि k का वैल्यू क्या होगा जी, 4 का इन्वर्स यानी 1/4। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत मुश्किल नहीं था, बट आसानी से आपको बनाना है। ठीक है, और ईजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 देखिएगा आप, तो 2 पे उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को π/2 पे बात करना है कि अगर π/2 पे इक्वल नहीं है तो फंक्शन का ये वैल्यू है, और फंक्शन का वैल्यू π/2 पे लेमडा है, और अगर ये कंटिन्यूअस है देन लेमडा क्या होगा। ठीक है, तो अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, तो चलो प्रोसीड कर लेते हैं। कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी होगा कि लिमिट क्या हो, एक्स टेंडिंग टू π/2 एफ एक्स, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो, वो आपका एफ π/2 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 एफ एक्स क्या है। तो आप एफ एक्स को देखोगे, लिमिट में हम लोग चूंकि नॉट इक्वल टू वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और इधर एफ π/2 है, तो एफ π/2 आपका लेमडा गिवन है, सो इट इज लेमडा। अब चलो, अब यहाँ पे इसको बनाने का बहुत सा तरीका हो सकता है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, और एक तरीका ये होगा कि π-2x को आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं π-2x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सपोज करो मैं ले लेता हूँ π-2x इक्वल टू h, मैंने π-2x को क्या ले लिया, h ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको h कॉल करता हूँ तो अब आपका क्या होगा, लिमिट भी चेंज कर जाएगा, क्योंकि लिमिट आपका x अप्रोच कर रहा है π/2 को। तो अगर देखो, अगर मेरा x π/2 को अप्रोच करता है तो हम x के प्लेस में π/2 रखेंगे, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट, 1 माइनस साइन। अब x के प्लेस पे क्या आएगा, तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा क्या, पाई माइनस h/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर निकाला जाए ना x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस h/2। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस h/2। ठीक है जी,
और डिवाइडेड बाई नीचे आपका h हो गया, तो h का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा। अब चलो यहाँ पे देखो क्या आ जा रहा है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस, ये आप देखोगे ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सो इट इज सिंपली कॉस h बाई 2, राइट। और नीचे क्या है, नीचे आपका h स्क्वायर है इक्वल टू लेमडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको अगेन ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, h बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बाई 2 होता है, तो h बाई 2 है तो h बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे हमारा है h स्क्वायर। अब यहाँ से इसको फाइंड करना इजी है, क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 को रहने दीजिए, ठीक है। देखो साइन h बाई 4 है ना, तो इसको अगर मैं h बाई 4 ही दे दूँ तो अंडर लिमिट 0 क्या होता है, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो h बाई 4 है तो h बाई 4 ही नीचे लगा देते हैं, तो इसका जो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, साइन का फंक्शन स्क्वायर में है, तो साइन h बाई 4 बाई h बाई 4 कर देंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो h बाई 4 से नीचे आपने डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो h स्क्वायर बाई 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो दैट कि ये नीचे वाला कट जाए और हमारा यही बचे साइन स्क्वायर h बाई 4। अब नीचे में पहले से आपका डिनोमिनेटर में h स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए, और यही आपका लेमडा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका कैंसिल हो रहा है, अंडर लिमिट ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी कैंसिल होगा, तो जो लेमडा का जो वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, वो 1/8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपको ये इजी लग रहा होगा, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, बोलता है कि अंडर आपको जो है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 आपका फंक्शन वैल्यू ये है और x इक्वल टू 0 पे a, तो ये भी अगेन सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो बस आप इसको क्या करो कि वीडियो पॉज करो, बनाओ, डेफिनेटली आपसे ये 100% इस तरह का क्वेश्चन आपसे इजीली बनने वाला है जी, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तरीका लगाना, तो फिर वही होगा, चूंकि कंटिन्यूअस गिवन है आपको, तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(0) हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसी फंक्शन को लेंगे, तो मैं इस फंक्शन को, इसको आप अच्छे से देखो, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए, इसको मैं ना अरेंज करके लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास में एक फॉर्मूला है क्या, कि log 1 प्लस x बाई एक्स, ठीक है जी, log 1 प्लस x बाई एक्स ये क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होता है 1 अंडर लिमिट, जब लिमिट क्या हो, जब लिमिट मेरा x टेंडिंग टू 0, ये आपको पता होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें log 1 माइनस एक्स का, ठीक है, 1 माइनस अगर x है तो ये अंडर लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होता है, ये आपका होता है -1। ये काफ़ी लॉलीपॉप चीज़ है, आप एक्सपेंशन कीजिएगा ऊपर में तो कट करके आपका 1 ही आएगा, log का एक्सपेंशन कीजिएगा तो एक्सेस कट जाएगा, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो सारा ही टर्म माइनस में आएगा, ठीक है, तो कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ log 1 प्लस 3x, ठीक है जी, बाई x, क्लियर। और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं log 1 माइनस 2x और बाई x, ऐसा लिख दिया मैंने, ये हो गया, ठीक है। और f0 क्या है, तो f0 है हमारा इधर a, ओके। तो हमको a का वैल्यू निकालना है, काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। अब देखो इस सेम सेटअप के लिए जो यहाँ पे x है वही x होना चाहिए ना, तो यहाँ पे अगर 3x होते हैं, यहाँ पे मैं 3x कर देता हूँ। अब इसको मैनेज करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लाइक दैट यहाँ पे भी आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर 2x होते हैं, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ और आगे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा काम बन जाएगा। अब इससे ये फायदा हुआ कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 3, ठीक है, ये 3 इंटू 1, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -2 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू -1 होता है, ओके, इसका वैल्यू 1 होता है, और इक्वल टू ये हो गया a, तो a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 3 + 2, यानी a का वैल्यू आपका आ गया 5, ठीक है। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही आसानी से बनेगा, बस आपको क्या है, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना है, सो दैट कि हमारा टाइम भी बचे, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसी तरह का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, बल्कि अब तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। क्या बोलता है 4 नंबर, अगेन देखो आपको फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है, दिस है व्हेन x नॉट इक्वल टू π/4, then the value which should be assigned to f(x) at π/4 when it is continuous। वही चीज़ है, फिर से आप क्या कीजिए, सिंपली आप लिमिट वैल्यू निकालिए फंक्शन का, ठीक है, at π/4, और ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका f π/4 के इक्वल होना चाहिए, और मेरे से f π/4 पूछ रहा है, दैट मीन्स सिंपली ये लिमिट आपको सोल्व करना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू π/4,
एफ एक्स की वैल्यू ये पूरी है डाल दो, ठीक है। क्या है यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई है आपका यहाँ पे cot 2x। क्लियर है। देखिए यहाँ पे पाई बाई 4 पे काम करना है ना, किस पे काम करना है, x टेंडिंग टू पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग काफ़ी तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो आप पाई बाई 4 माइनस एक्स को पुट कर लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स को h ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको h पुट करता हूँ तो अगर मेरा x पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा है तो x के प्लेस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो h आपको 0 को अप्रोच करेगा। तो ये आपका आ जाने वाला है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में आ जाएगा हमारा tan h, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे cot 2, x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, x के प्लेस पे पुट कर देंगे पाई बाई 4 माइनस h, ठीक है जी। यहाँ से x को निकालोगे तो पाई बाई 4 माइनस h आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में तो tan h ही है, नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में आप देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जा रहा है cot पाई बाई 2 माइनस 2h, ठीक है जी। तो आपका फाइनली ये क्या आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में मेरा tan h और नीचे मेरा cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा, tan 2h आ जा रहा है, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छा चीज़ हो गया ना, जिंगा लाला हो गया। कैसे, हमको पता है कि लिमिट tan थीटा बाई लिमिट अंडर थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला देख लो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बाई थीटा 1 होता है। बस मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो मैं ये बोलता हूँ कि ऊपर भी h से डिवाइड कर दो और h से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। थोड़ा आप साफ साफ बना लेना। और नीचे अब क्या करो, नीचे 2h से मल्टीप्लाई करके 2h से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब आपका ये ऊपर में tan h बाई h हो गया 1, नीचे tan 2h बाई 2h हो गया, ये भी 1, तो ये पूरा 1 1 हो गया, यहाँ h कट जाएगा तो फाइनली देखो ये 1 बाई 2 आ गया। और f पाई बाई 4 की ये इक्वल है, सो f पाई बाई 4 क्या है आपका 1 बाई 2 है। तो बिल्कुल फास्ट, ठीक है, इससे भी फास्ट आप कर पाओगे, बट आपको बस ध्यान रखना है कि आपको करना कैसे एग्जाम में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 को देखिए, ट्राई कीजिए डेफिनेटली। अब तो सारे ही क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से बनेंगे, बिल्कुल ट्राई करते जाना आपको। तो आई होप आप लोगों ने अब तक तो कर भी लिया होगा। कैसे करना है, 5 नंबर को देखो, बोलता है कि एफ एक्स हमारा ये गिवन है, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन के इज, तो के क्या होगा, राइट। तो फिर से वही चीज़ है, बस हमको ये लिमिट वैल्यू निकालना है, जो लिमिट वैल्यू होगा वही इसका के होगा कंटिन्यूअस होने के लिए। तो इसका लिमिट वैल्यू सिंपली निकाल दीजिए, ठीक है, किसका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4x माइनस 1 का होल पावर 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन x बाई 4 और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सिंपल सेटिंग करेंगे। देखो एक तो आपको ये पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या होता है, ये log a होता है, ठीक है। तो ऊपर में मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा और नीचे साइन का और लॉग का मैंने अभी आपको बता दिया, वही लगाने वाले हैं। तो भाई मोहब्बत से बनने वाला ये देखो कैसे बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब लगाएंगे ना, तब ये काम करेगा। तो इंटू आपको करना पड़ेगा x का पावर 3 ताकि क्वेश्चन वही रहे, ठीक है। नीचे देखो, नीचे साइन x बाई 4 है, इसको x बाई 4 ही दे देते हैं, ठीक है। तो x बाई 4 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सो दैट के ये आपका काम कर जाए। फिर यहाँ पे साथ में log है, क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 से, क्योंकि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स ये अंडर लिमिट 0 1 होता है, ठीक है। तो ये अब पूरा 1 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 से। तो काम हो गया। ये जो भी अंडर ब्रैकेट आप देख रहे हो ये सारा 1 हो गया। जैसे ये अंडर ब्रैकेट पूरा 1, ये पूरा अंडर ब्रैकेट वैल्यू 1, ये पूरा अंडर ब्रैकेट वैल्यू क्या हो गया आपका, ये पूरा 1 हो गया, ठीक है। तो बच रहा है ये सब। अब यहाँ पे भी देखोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जा रहा है। तो 4 3 जा 12, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, इसका 1 नहीं होगा, इसका होगा log a होता है ना, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका log a होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको log 4 का होल 3, ठीक है। तो क्या बच रहा है, तो ऊपर बच रहा है देखो log 4 का होल 3 और नीचे मेरा बच रहा है 4 3 जा 12 1 बाई 12, ठीक है। तो फाइनली वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आपका आ रहा है 12 log 4 होल 3, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर मैं log 2 में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 log 2 का स्क्वायर, ठीक है, का होल 3। तो फिर ये आपका हो जाएगा 12
और 2 log 2 हो जाएगा यहाँ पर होल 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पावर 3 8 को बाहर निकाल दोगे तो 96 log 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप भी देख रहे हो, बस आपको लग जाना है, कर लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। डेफिनेटली अब 6 तो लगता है कि देखते ही बन जाएगा आपको। क्या क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। इसको बस प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इस तरह का क्वेश्चन, चूंकि इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलो देख लेते हैं क्या है। जैसे बोलता है आपको कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है इंटरवल 0-1 में, और एफ 1/2 आपको 2 दे रखा है, तो बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और एफ 1/2 2 है। तो देख लेते हैं, अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे तो चूंकि अंडर लिमिट इन्फिनिटी काम करना है, तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया ना। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं साथ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ, ठीक है, ऊपर नीचे रूट एन से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1/√n हो जाएगा जी, ठीक है। ऐसे कर देंगे। अब अंडर लिमिट ये आपका 0 हो जाएगा, तो आपका ये बच रहा है एफ 1/2, और एफ 1/2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है। काफ़ी जल्दी ये बन जाएगा, बस आपको चूंकि कंटिन्यूअस है डायरेक्टली आपको लिमिट अप्लाई कर देना है, ठीक है, काम हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर को ट्राई कीजिए, क्या बोलता है। बोलता है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपको देखो ये गिवन है, ध्यान से देखिएगा ना, ये x² है आपका, ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ऑफ x², और ये है स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये और बोलता है कि फॉर ऑल रियल एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल -1 to 0, जहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, बोलता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज कंटिन्यूअस एट द एंड पॉइंट, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट द एंड पॉइंट, ठीक है। और अच्छा कौन सा क्लियर होगा। देखिए एंड पॉइंट यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो है -1 और 0, ठीक है। तो -1 और 0 दोनों पे हम लोग बारी बारी से चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो पहले मैं चेक करता हूँ -1 पे, ठीक है। तो एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे पहले निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, ठीक है जी, एफ एक्स, ओके, मतलब -1 से छोटा वैल्यू पे। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस है, ठीक है, -1 माइनस है, और फंक्शन का वैल्यू जो है वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू अगर देखें ना हम, तो इसकी वैल्यू, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम बचा लेते हैं। -1 से छोटा अगर आप लेंगे, बस आपको बस सोचना है, ठीक है, -1 से जो छोटा वैल्यू है वो कैसा होगा। तो -1 से छोटा वैल्यू इस तरह का हो सकता है -1.3, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा जो -1 से छोटा होगा। इसको आप देखो ग्राफ से समझ लेना। हाँ, जैसे यहाँ पे आपका होता है ओरिजिन, फिर होता है -1, ठीक है। तो -1 से छोटा यानी इधर का वैल्यू, तो -1.3 -2, तो इंटीजर है तो हमको इंटीजर नहीं लेना है, -1 से जस्ट छोटा लेना है, तो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, -1.3 लाइक, ओके, इस तरह का। तो अगर -1 से मैं छोटा लेता हूँ तो -1.3 लाइक, ठीक है। इसका फिर जब आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होना है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या आएगा 1.69, ठीक है जी। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ पे डेसिमल है। अब देखो इसका स्क्वायर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या, मान लो मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, मैं समझा रहा हूँ कि ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया है, चूंकि x है सिंपली, तो यहाँ पे आपका है -1.3 ऐसा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया माइनस, ये आपका -1 हो गया ना, चूंकि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 होगा, ठीक है जी। और फिर इसका स्क्वायर, तो 1 - 1 ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करो। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो ये -1 से -1 प्लस यानी -1 से थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है। तो -1 से अगर मैं थोड़ा बड़ा लेता हूं तो इधर आऊंगा, जैसे मान लेता हूं कि -1 से थोड़ा बड़ा लेंगे तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, मान लो इधर मेरा होता है 0 पॉइंट हो जाता है 9, इस तरह का, ठीक है। तो 0.9 पे आप काम कीजिएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.81, यानी कुछ भी है तो इसका वैल्यू जो है वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आप डालोगे तो -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, और उसका स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया -1।
तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब -1 पे -1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, 0 पे बाकी है अभी। अब चलो 0 पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहीं पे 0 पे बात कर लूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहीं पे हम लोग 0 पे बात कर लेते हैं, ठीक है जी। जैसे ये वाला हटा करके यहाँ पे 0 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं 0 पे बात करूँ तो एक्सटेंडिंग टू पहले लेते हैं हम लोग 0 माइनस, यानी एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा क्या होगा, 0 से छोटा आप -0.3 ले सकते हो, ठीक है। तो -0.3, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 0.09। 0.09 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि ये हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो फास्ट होगा, चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ मैं आपको, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये क्या आ जाता है देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा हमारा, जैसे अगर मैं -0.3 ही रखूँ तो ये आ जाएगा मेरा 0.09, ठीक है। और यहाँ पे वही रखना है तो -0.3, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे -0.3 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, 0 -1, ये आपका -1 आ रहा है। राइट हैंड देखोगे 0 प्लस पे, 0 प्लस पे देखेंगे तो अब यहाँ पे 0 प्लस लेंगे, मान लेते हैं हम 0.3 ले लेते हैं प्लस वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ा। तो 0.3 लेंगे तो अगेन इसका स्क्वायर 0.09 आएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस। यहाँ पे आप देखोगे 0 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो 0.3 पे आप देखोगे कि वो वैल्यू क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, क्योंकि 0.3 का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो ये आपका अगेन 0। तो आप देख रहे हो फिर से बराबर नहीं आ रहा है। तो दोनों ही केस में चाहे -1 हो या 0, दोनों पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, चूंकि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से वैल्यू इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि दोनों ही इंड पॉइंट पे आपका ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। बहुत ही जल्दी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहाँ पे कैसे करने वाले हम लोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करना है, डेफिनेटली क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपको फंक्शन का वैल्यू ये दे रखा है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और k, अगेन आपको देखो k का वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा कीजिए कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि ये कैलकुलस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राइगोनोमेट्री है यहाँ पे, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कैसे होगा, ये सोच के हमको काम करना है, ठीक है जी। हालांकि यहाँ पे 1/x है, थोड़ा सा हम लोग कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, लिमिट वैल्यू निकालना है, k क्या होगा, k डेफिनेटली k इज इक्वल टू होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे आपका k आने वाला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, fx क्या है मेरा, tan π/4 प्लस x, ठीक है। इस पूरे का है पावर 1/x। चलो इसको लिखते चलो अच्छे से। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan π/4 प्लस x को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 + tan x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 1 - tan x, ठीक है जी, का होल पावर 1/x, ऐसे हो गया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 + tan x हो गया, 1 - tan x हो गया, राइट। चलो और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ होगा नहीं, सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा k का वैल्यू आ रहा है, k का वैल्यू और मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। इसको मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, 1 + tan x का पावर 1/x, थोड़ा सा मोहब्बत से डील कर रहे हैं, और 1 - tan x का पावर -1/x लिख सकते हैं जी, क्योंकि ये नीचे में है ना, तो नीचे में है तो ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो हम लोग एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जानते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या, कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx का पावर gx है, इस तरीके से है, ठीक है। और जहाँ gx जो है अंडर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, और fx अंडर लिमिट क्या है, 1 है, यानी ये 1 का पावर अगर इन्फिनिटी बनाता है, तो ऐसे केस में इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, gx आपका ऊपर आगे चला आएगा और अंदर में हो जाएगा हमारा fx - 1, ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही सिचुएशन है, अगर आप देखिएगा तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा ना, सिचुएशन आपका यहाँ पे वही है। देखिए यहाँ पे देखो, अगर 0 पे बात करेंगे तो अंडर लिमिट यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे आप देखोगे 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी आपका बचेगा -इन्फिनिटी, तो वही फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, 1/x मेरा आगे आ जाएगा,
अच्छा यहाँ पे e का पावर लगता है, ध्यान दीजिएगा ना, ये क्या होता है यहाँ पे e टू दी पावर हो जाता है, e टू दी पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस वन, ये पूरा एक्सपोनेंशियल का पावर में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग उसको ऐसे ही लिखेंगे, कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर 1/x, ठीक है, और एफ एक्स माइनस वन, तो 1 + tan x, 1 + tan x और -1, ये हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e का पावर -1/x और 1 - tan x और -1, ये ठीक है। यहाँ पे 1 1 कैंसिल होगा, यहाँ भी आपका 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब अंतर में जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, e टू दी पावर, यहाँ पे tan x/x, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका e टू दी पावर tan x/x। अच्छा, अंडर लिमिट 0 tan x/x 1 होता है, तो ये e का पावर 1, e का पावर 1, यानी e का पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा के बनाइएगा तो काफ़ी जल्दी आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे बोलता है कि x से n, जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है या कोई भी पॉजिटिव रेशनल है, तो ये क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पोलिनोमियल होगा, ठीक है, और पोलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और अगर पॉजिटिव रेशनल भी है, मान लो √x है, ठीक है, 4th √x है, तो उस केस में भी क्या होगा, ये हाइपरबोला बनाएगा या उस तरह का कर्व बनाएगा जो कि एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये तो एक रिजल्ट है जो हम लोग बस देख के ही पता कर सकते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे बोलता है कि आप फंक्शन को देखो, ठीक है, फंक्शन तो काफी जाना पहचाना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो ये x है और x में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू घटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल x, ठीक है जी, फ्रैक्शनल x, जिसका वैल्यू क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब कि किसी भी इंटीजर का सेट में आप लोगे तो, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, मतलब एक इंटरवल 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो देखिए याद रखिए कि ये जो है ना कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन जहां जहां इंटीजर पॉइंट मिलेगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी आप बना सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। तो दो फंक्शन का सम है कह सकते हैं, एक है आपका पोलिनोमियल एक्स और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। क्योंकि आप इसका ग्राफ देखोगे कैसा होता है, इसका ग्राफ जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है। इससे मैंने ग्राफ वगैरह पे ही बात की है, आप बहुत अच्छे से आपको उसको याद रखना है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू ऐसे होता है 0, ठीक है, 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू ऐसे होता है, 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू ऐसे होता है, 0 और -1 के बीच में इसका वैल्यू ऐसे होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये टूट रहा है सिर्फ इंटीजर पे, बाकी जगह ये कंटिन्यूअस है, जैसे 1 और 2 के बीच में ये पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन 2 पे ये कट डिस्कनेक्ट हो गया, 1 पे डिस्कनेक्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, ये इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो और ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, दोनों का सम वही आएगा कि ये केवल इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सो इट इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट ओनली, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप फ्रैक्शनल एक्स का अगर आप ग्राफ देखो, तो फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ होता है। तो आप यहाँ पे अगेन देखोगे ना, तो जैसे हम लोग देखें -1 पे, तो -1 पे ये टूटा हुआ है, 0 पे ये टूटा हुआ है, 1 पे ये टूटा हुआ है, 2 पे ये टूटा हुआ है, 3 पे ये टूटा हुआ है, ठीक है। बाकी 2 और 3 के बीच में ये कंटिन्यूअस है, 3 और 4 के बीच में कंटिन्यूअस है, 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूअस है। तो सिर्फ इंटीजर पॉइंट पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस एट ओनली नॉन इंटीजर पॉइंट्स, राइट। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, ठीक है। तो 11 भी आप देखो, आपको वही कंटिन्यूअस के लिए पाई/4 पे फंक्शन, अगर कंटिन्यूअस है पाई/4 पे, तो ए पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो भाई बहुत कुछ मैंने बता दिया, ठीक है, एक्स माइनस पाई/4 है, थोड़ा सा इसको आप बिल्कुल पॉजिटिवली ट्राई कीजिए। हाँ, अब इस तरह क्वेश्चन आपसे बनेगा, बी श्योर, इसको ट्राई करना और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा। देखो, काम से भागेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको करना है, बिल्कुल ईमानदारी से करोगे और मुझको पूरा यकीन है आप करेंगे, आंसर आपका जरूर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया है, बहुत सा लॉजिक बताया, डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 को देखिए कैसे बनाना है, 12 को हम लोगों को, ठीक है। 12 में बोलता है, इफ द फंक्शन दिस वेयर, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है,
देन द कंडीशन फॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो क्या कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा? वही होगा कि भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड का मतलब क्या है कि x के जगह पे अगर मेरे को 1 पे बात करना है तो मैं 1 प्लस एच पुट करूंगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में x के जगह पे मैं 1 माइनस एच पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा? a, यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1 प्लस एच प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा प्लस पूरा डालिए, b है, b में भी वही डालेंगे 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है। तो राइट हैंड के केस में जहां जहां x है वहां पे हम लोग 1 प्लस एच पुट कर दिए। अच्छा, अब जब लेफ्ट हैंड की बारी आएगी तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस एच डाल दीजिए, तो 1 माइनस एच प्लस 1, ठीक है, और प्लस b यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। अब देखो 1 1 कैंसिल और 1 1 कैंसिल, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अब देखोगे वैल्यू ये आ रहा है आपका 2 प्लस एच, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो 2 प्लस एच पर यानी 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। ये आपका हो गया 2a, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ h बच रहा है, राइट, यहाँ पे सिर्फ h बच रहा है, और ये तो आपका 0 हो जाएगा चूंकि ये तो 0 है, ठीक है। तो 0 प्लस भी करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि राइट हैंड में ये 0 प्लस का काम करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 0 प्लस पे ये 0 होगा, तो आपको ये हो गया 0 इक्वल टू, इधर देख लो, इधर मेरा ये है 2 माइनस एच, ठीक है। तो 2 माइनस एच है मतलब 2 से छोटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो आपको ओनली a बचेगा, ठीक है जी। चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है तो 2 से छोटा पे क्या हो जाएगा? ये आपका 2 से छोटा पे ये क्या हो जाएगा? आपका ओनली 1 होगा, ठीक है, a। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस एच है, ठीक है, ओके, और 0 माइनस पे काम करना है, क्योंकि इधर आपका लिमिट h टेंड टू 0 है। तो जहां हम 0 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा b, ठीक है, -1, चूंकि 0 से छोटा लेंगे तो -0, 0 से कुछ छोटा करोगे तो -1 आ जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो -1 इंटू बी आपका a माइनस बी कहलाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो क्या हो जा रहा है। तो यहाँ से मेरा जब मैं सब इधर ले आऊंगा तो a प्लस बी हमारा 0 होना चाहिए, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा सा आप उसको अच्छे से सीरियसली ऑपरेट करोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। क्लियर है जी, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आता है तो आप भी उसको अच्छे से कर पाओगे, बस ईमानदारी से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैंने 1 बाय 1 सारा लेक्चर कवर किया है, आप किसी को मिस मत करो और सबको देखते जाओ, डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आगे भी जो लेक्चर्स आएंगे उसको भी आपको मिस नहीं करना, बस पढ़ते चले जाना है, ठीक है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।